नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है। ये कार्यक्रम ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इसमें हम प्रश्नोत्तर, परीक्षाएं आदि आयोजित करते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि ज्ञानमार्ग.गुरु पर एक नई सेवा आरंभ हुई है जिसका नाम है गुरु संवाद। ये उन लोगों के लिए है जो कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, चाहे वो ज्ञान दीक्षा हो, अनुज्ञान हो, त्रिज्ञान हो, और उनके कुछ प्रश्न हैं तो उस सेवा के माध्यम से वो प्रश्न भेज सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर मैं इस सत्संग में दूंगा। आप उन उत्तरों को YouTube पर सुन सकते हैं जहाँ पर ये सत्संग प्रकाशित होती है। तो आज ही ये सेवा शुरू हुई है और 2-3 प्रश्न इसमें आए हैं जिनका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सभी से अनुरोध है कि इस सेवा का लाभ लीजिए। तो आज के सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये शोभा की परीक्षा है। जी गुरुदेव, मेरी भाषिक समझ और शुद्धता में गुरु क्षेत्र को समर्पित करती हूँ और अपनी परीक्षा के उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की दृष्टि में सच्चा साधक कौन है? ज्ञान मार्ग स्वयं का ज्ञान होने का एक व्यवस्थित प्रयास है, व्यवस्थित मार्ग है, व्यवस्थित प्रयास है। और ज्ञान मार्ग के दृष्टि में सच्चा साधक वो है जिसमें साधक के गुण हो। साधक के गुण में जिस साधक में साधक ने अपनी खोज कर रहा हो, अपने आप को जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, मुमुक्षता हो, सठ संपत्ति हो, श्रद्धा और समाधान हो और तार्किक बुद्धि हो, वो साधक ज्ञान मार्ग की दृष्टि में सच्चा साधक है। जो ज्ञान के प्रति प्रेम भाव, ज्ञान और गुरु के प्रति प्रेम भाव रखता हो, वही साधक ज्ञान मार्ग की दृष्टि में सच्चा साधक है। प्रश्न 2, ज्ञान के लिए तर्क क्यों आवश्यक है? ज्ञान अर्थात स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन। ज्ञान की परिभाषा से ही ज्ञान के लिए तर्क आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी अनुभव में आ रहे हैं वो उसको अपने अपरोक्ष अनुभव में उसको जानना और तर्क के द्वारा उसको सत्यापित करने से ही ज्ञान प्रमाणित होगा। इसलिए ज्ञान के लिए तर्क आवश्यक है। प्रश्न 3, यदि तत्व बदलता नहीं तो बदलाव किसमें दिखता है? तत्व अर्थात जो अपरिवर्तनीय है, जो नित्य है, वही तत्व है और उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। बदलाव उसमें दिखते हैं जो परिवर्तनशील है, जो अनुभव है उसमें बदलाव दिखता है। तत्व में कोई बदलाव नहीं। तत्व किसी भी देश काल परिस्थिति संदर्भों किसी भी अवस्था में तत्व परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो ही सत्य है। प्रश्न 4, कुछ अज्ञेय है या अज्ञान है, ये भेद कैसे जाना जाता है? अज्ञेय अर्थात जाना नहीं जा सकता। अज्ञेय समझ से आती है। जो भी ज्ञान था, जो भी अज्ञान था उसको जान लिया जाता है और जानने उसके अलावा जानने जैसा कुछ नहीं बचता, वहाँ अज्ञेयता आती है। और अज्ञान जो परिवर्तनशील है वो अज्ञान है। और अज्ञेयता सब कुछ जानने जैसा कुछ नहीं बचना, सभी अज्ञान को समझ ना
और उसमें जानने जैसा कुछ नहीं बचना, ये अज्ञता है। और अज्ञान तो जो परिवर्तनशील है वो अज्ञान है। ये गुरुदेव, मैंने ये अज्ञान पढ़ा, ये अज्ञात होगा। अज्ञात भी जो जानने की संभावना रहता है वो अज्ञान है, अज्ञात है। और अज्ञात भी अज्ञात को भी हम सत्य नहीं मानते, क्योंकि वहाँ भी वो भी अनुभव में आ सकते हैं। इसलिए अज्ञेय ही अज्ञेय होना मात्र है। अज्ञेय की व्याख्या मौन है। जी। प्रश्न 5, अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव कैसे होता? अस्तित्व अर्थात संपूर्णता, एकता, और इसका कोई अनुभव नहीं होता, संपूर्णता को अनुभव नहीं होता। अगर वो अनुभव हुआ तो वो मिथ्या, वो परिवर्तन जो प्रकट है उसका ही अनुभव होता है। और अस्तित्व यानी कि तत्व जो जिसमें कोई पदार्थ या प्रक्रिया नहीं है, इसलिए उसको अनुभव नहीं होता। जो प्रकट है, सकारात्मक है, उसका ही अनुभव हो सकता है। अस्तित्व नकारात्मक अस्तित्व को हम देखा जाए तो नकारात्मक रूपों में ही उसका उत्तर आएगा। अस्तित्व की सर्वोत्तम व्याख्या मौन ही है, वो संपूर्ण है, वो शून्य है, अनंत संभावना भी है। इसलिए अस्तित्व स्वयं पूर्ण है। पूर्णता का अर्थ है जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सके ना कुछ हटाया जा सके, इसलिए अस्तित्व को अनुभव नहीं होता। प्रश्न 6, अनुभव करता है या विश्वास कब पक्का होता है? अनुभव करता है या विश्वास कब पक्का होता है? अनुभव करता अर्थात जो अपरिवर्तनीय है, जो तत्व है, वो मैं हूँ। और ये विश्वास कब, जब हम ज्ञान मार्ग में ज्ञान के मान्य मानदंडों के आधार पर नीति विधि के द्वारा जब आत्मज्ञान करते हैं, जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या जानते हैं, और जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। ये ज्ञान मार्ग के कठोर और मान्य मानदंड है। इसके आधार पर मैं ही सत्य हूँ जो अनुभव करता हूँ, और यहीं से जो कभी बदलता नहीं, किसी भी देश काल परिस्थिति और अवस्था में न बदलता नहीं, सभी अनुभवों का दृष्टा है, वो मैं हूँ। ये जानने से ही विश्वास पक्का होता है। प्रश्न 7, साक्षी भाव ना होना तो क्या होगा? साक्षी भाव ना हो तो क्या होगा? साक्षी भाव यानी कि मैं ये शरीर नहीं, कोई अनुभव नहीं, मैं साक्षी मात्र हूँ, ये स्मरण में रहना साक्षी भाव है। इस और साक्षी भाव होना मात्र है। साक्षी भाव की परिभाषा होना मात्र है, साक्षी होना मात्र है। और जो साधक है ज्ञान मार्ग में चलते चलते उसको जब आत्मज्ञान हो जाता है और वो साक्षी भाव की साधना कर सकता है, क्योंकि साक्षी भाव एक वृत्ति है। उसको ये स्मरण में रहना है कि मैं अनुभव करता हूँ, और ये नहीं होगा, न हो तो भी। और साधक यदि ज्ञान मार्ग में नहीं है, वो सांसारिक अवस्थाओं में ही रहता है, तो वहाँ साक्षी भाव ना रहता भी उसको इतना फर्क नहीं होता, क्योंकि साक्षी तो वो पहले से है, अगर ज्ञान हो या ना हो। लेकिन ज्ञान मार्गी साधक के लिए ये स्मरण में रहना कि मैं साक्षी हूँ, उसको ये साधना है, जरूरी भी है।
प्रश्न 8, इंद्रियां अनुभव निर्मित करती है, सही या गलत? इंद्रियां अनुभव निर्मित करती, अनुभव अर्थात जो प्रकट है, इंद्रियां अनुभव को इंद्रियां प्रकट नहीं कर सकती। इंद्रियां अनुभव को अनुभव करती है, और ये मनो शरीर इंद्र का जो इंद्रियां है वो सीमित अनुभव ही पकड़ सकती है, इसलिए अनुभव भी वो निरंतर है। अनुभव का भी तत्व देखा जाए तो वो शून्य ही आता है, इसलिए इंद्रियां अनुभव को निर्मित नहीं कर सकती। ये वाक्य गलत है। प्रश्न 9, अनुभव की शून्यता कैसे प्रमाणित होती? अनुभव की शून्यता कैसे प्रमाणित होती? शून्यता यानी कि जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सके ना हटाया जा सके, जो स्वयं पूर्ण है, और अनुभव में शून्यता जो अनुभव में आ रहे हैं, अगर उसका तत्व दिखा जाए, हम नीति विधि के द्वारा उसका तत्व भी देख लिया जाए, तो वहाँ भी शून्यता ही, उसका तत्व भी शून्यता ही आएगा। देखते हैं तो शून्यता ही आएगा, इसलिए शून्य में अनंत संभावना है, शून्य ही पूर्ण है, वही तत्व, शून्य ही तत्व है। प्रश्न 10, एकता पर मनन कैसे करें? एकता यानी कि संपूर्णता, जो ये अद्वैत में दो नहीं, वो एक ही है, जो कुछ भी सब में ही हूँ। और इस पर मनन जब गुरु द्वारा दिए गए संकेतों को अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा उस ज्ञान पर मनन करते हैं, तो ये पता चलता है कि जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, और जो अपरिवर्तनीय है, जो सभी अनुभवों का साक्षी है, वो सत्य है, तत्व है, जो मैं हूँ। और ये अपने ही अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा प्रमाणित होता है। और एकता मनन करने पे नहीं, एकता वो होने का है। इसलिए जब आत्मज्ञान होगा और अपने ज्ञान में बने रहेंगे तो एकता का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन एकता होना मात्र है, वो अद्वैत है, वही तत्व है। जी गुरुदेव, मेरा प्रयास संपन्न हुआ। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपको 10 में से 8 अंक मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे अंक है, और अब आप पास हो गए हैं, चरण 4 में पहुंच गए हैं। तो पढ़ते रहिए आगे, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। मुझे इस मार्ग में ज्ञान की ओर संकेत करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मेरा इस ज्ञान मार्ग में आने में त्रिज्ञान की मेरी मार्गदर्शक अबानी जी, वहाँ को मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ। जानकी जी, जिन्होंने मुझे ज्ञान मार्ग में ले आए, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिन जिन साधकों ने मुझे ज्ञान मार्ग में सहयोग किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी ने सहयोग किया है, उन सभी साधकों का मैं हृदय से नमन करना चाहती हूँ। और गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि हमेशा जब तक ये अज्ञान, ये बुद्धि गुरु तत्व में समा न जाए, तब तक के लिए ये हाथ थाम में रहिएगा। प्रणाम गुरुदेव। जारी रखिए, आपका मार्ग सफल होगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इनके परीक्षा के प्रश्नों पे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे,
वैसे तो इनका एक भी उत्तर गलत नहीं हुआ है, लेकिन 4 उत्तरों में आधे आधे अंक कटे हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तब तक यदि आप में से किसी के प्रश्न है तो लिखकर भेज दीजिए। एक प्रश्न आया है पवन का, अहम वृत्ति जागृत स्थिति में उपयोगी है, ये समझ आता है, पर स्वप्नावस्था में अहम वृत्ति क्यों दिखाई पड़ती है, जबकि वहाँ तो अहम की आवश्यकता ही नहीं। और दूसरा प्रश्न है, नाद एक परिकल्पना है, ये परिकल्पना क्या है, क्या यह कोई मान्यता है या कोई अनुमान? तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि स्वप्नावस्था जागृति का प्रतिबिंब है। सरल भाषा में जो जागृति में होते हैं घटनाएं, वो स्वप्नावस्था में दोहराती है, और ये मन अपनी आदत के कारण वहाँ पर ठीक वही वृत्तियां प्रकट करता है जो जागृति में होती है। वैसे तो स्वप्न में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई खतरा नहीं है, फिर भी डर की भावना आती है। क्रोध की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्रोध आता है। प्रजनन नहीं हो सकता, लेकिन काम वासना आती है। इसी प्रकार खुशी दुख सब आता है। बुद्धि भी चलती है, जबकि वहाँ बुद्धि चलाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार अहम वृत्ति भी एक वृत्ति है, वो भी चलती है। स्वप्न में जो छाया दिखती है आपको अपने समान, वो कहती है मैं हूँ, यह अहम वृत्ति है। तो स्वप्न में कुछ भी कोई भी वृत्ति होना आवश्यक नहीं है, फिर भी सब वृत्तियाँ हैं, क्योंकि वो जागृति की एक प्रतिलिपि है, कॉपी है। स्वप्न में क्या दिखेगा ये आवश्यकता नहीं निर्धारित करती, संस्कार निर्धारित करते हैं। जो जागृति में पड़े हैं संस्कार, वही प्रकट हो जाते हैं स्वप्न में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आवश्यक नहीं है तो दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतर स्वप्न में वही दिखता है जो पूरी तरह अनावश्यक है। जो मानसिक वृत्तियाँ या संस्कार जो पड़ गए हैं, वही हम दोहराते हैं सपने में। अगर स्वप्न में साक्षी भाव आ जाए, जिसे हम कहते हैं स्वप्न चेतना, तो इन वृत्तियों का झूठ, इन वृत्तियों की मिथ्या दिख जाएगी, और शायद वो बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए। स्वप्न में जैसे जागृति में उनकी मिथ्या दिखती है। दूसरा प्रश्न इनका नाद के बारे में। तो हाँ, नाद परिकल्पना है। परिकल्पना का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हाइपोथेसिस। हाँ, ये मान्यता है और अनुमान द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल सही बात। तो क्यों है फिर ये? इससे पता चलता है कि ये सत्य नहीं है। हाँ, सत्य नहीं है, दिखेगा नहीं कभी नाद। नाद का प्रमाण जरूर दिखेगा। जिन अनुभवों के आधार पे परिकल्पना बनी है वो जरूर दिखेंगे। दोहराते हुए अनुभव, चक्रीय अनुभव, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए अनुभव, ये सब दिखेंगे। तीनों प्रकार के अनुभवों में ये नाद के गुण दिखेंगे। तीनों प्रकार के अनुभव, जगत, शरीर, मन, इन अनुभवों के आधार पर ही नाद की परिकल्पना की गई है। पूरी तरह मनगढ़ंत नहीं है। ध्यान दीजिए, परिकल्पना और कल्पना में फर्क है। कल्पना पूरी तरह मनगढ़ंत होती है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता अनुभव में, जबकि नाद का प्रमाण है। ये परिकल्पना क्यों बनाई गई है, ये मान्यता वैज्ञानिक व्याख्या के लिए, अनुभवों को जानने के लिए। ये अनुभव ऐसा है तो क्यों है, वो वैसा है तो क्यों है, या अगले स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, जो कि विज्ञान का कार्य है। किसी भी घटना की अगली अवस्था क्या होगी, ये विज्ञान से जाना जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो नाद विज्ञान से बताया जा सकता है कोई घटना कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे उसकी गति होगी। तो नाद की परिकल्पना क्या है, इसका विस्तार नाद विज्ञान की श्रृंखला में मिलेगा। नाद ये बताता है कि सबसे छोटा परिवर्तन क्या है, और उस परिवर्तन से नाद रचनाएं कैसे बनती हैं। ये नाद रचनाएं ही अनुभव के रूप में दिखाई पड़ती हैं। नाद विज्ञान की श्रृंखला में आपको पूरा विस्तार में मिलेगा। तो हाँ, नाद को सत्य नहीं मानना चाहिए। सत्य आप स्वयं हैं, और बाकी जो भी प्रकट है असत्य, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी विज्ञान देता है।
ईला का प्रश्न है, अज्ञान का नाश ज्ञान है। ज्ञान मतलब परिष्कृत अज्ञान, इसलिए ज्ञान नहीं मिलता ज्ञान मार्ग में। फिर यह भी कहा गया है पाठ में कि ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि अनुभव से ज्ञान होता है, तो इसका मतलब जो मिथ्या ज्ञान है वो भी अज्ञान ही है क्या? जीवन में सारा का सारा अज्ञान ही है ना, क्योंकि सभी अनुभव ही हैं जो मिथ्या है। इसमें थोड़ा संदेह हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ज्ञान सारा अज्ञान है क्या? ज्ञान जैसा कुछ होता ही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में भी ज्ञान अज्ञान के शब्द में उलझ गई हूँ, जो ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये पहेली है एक तरह की, जिससे कि उलझन हो सकती है। हाँ, तो ज्ञान की परिभाषा से शुरू कीजिए आप। इला को मैं कहूँगा, ज्ञान की परिभाषा ध्यान रखिए। शायद आपके मन में कोई और परिभाषा है ज्ञान की। शायद ऐसी परिभाषा है कि जो सत्य है उसका ज्ञान होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान की परिभाषा है स्मृतियों में अनुभवों का संयोजन। तार्किक आधार पर अप्रोक्ष अनुभव जो होते हैं स्मृति में जमा होते हैं, उनके बीच संबंध बनते हैं। ये ज्ञान की परिभाषा है। तो अब आप देख सकते हैं कि अनुभव भी मिथ्या है, माया है। स्मृति भी एक प्रकार की परिकल्पना है, स्मृति दिखाई नहीं देती कभी। और ये जो संबंध बनाए जाते हैं वो बौद्धिक है, तर्क आधारित है। और बुद्धि मिथ्या है, माया है। बुद्धि भी चित्तवृत्ति है। तो ये जो भी बना है, जो भी घटना हुई है, जिसको ज्ञान कहा गया है, पूरी तरह मिथ्या है। अब आप उलझेंगे नहीं कभी। ऐसा नहीं है कि उपयोगी नहीं है, ये बहुत उपयोगी है। जैसे हर वृत्ति उपयोगी है, जैसे जीवन के लिए जो भी होता है वो संपूर्ण मिथ्या होते हुए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जीवन ही मिथ्या है। हमें अब सापेक्षिक स्तर पे आना पड़ता है, व्यवहारिक स्तर पे, सत्य में, कि हाँ ये ज्ञान है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत उपयोगी है। इसके बिना जीवन नहीं है, ज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसका सत्य खोजने जाते हैं, पता चलता है वो भी प्रपंच है, वो भी माया का ही भाग है। वो इस सपने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जब हम ढूंढने जाते हैं कि ये जो ज्ञान कहा है मैंने, इसका ज्ञान उसका ज्ञान, उसमें से सच क्या है, सत्य क्या है, तो एक भी नहीं निकलता। सबका सब परिवर्तनशील मिथ्या है। जब वो कटने लगता है, जब उसकी मिथ्या दिखने लगती है, इसमें भी बुद्धि का कार्य है, क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास जानने के लिए कि ये जो ढांचा खड़ा हुआ है, संयोजन खड़ा हुआ है, व्यवस्था खड़ी हुई है स्मृति में ज्ञान की, उसमें कितना सच है ये भी बुद्धि बताती है। और ये कैसे होता है? ये स्मृति का शुद्धिकरण, ज्ञान का शुद्धिकरण, परिष्करण नकारात्मक ज्ञान से। ये जानकर कि जो भी जमा हुआ है ज्ञान के नाम पर वो झूठ है, मिथ्या है, ये जाना जाता है नकारात्मक ज्ञान से। और धीरे धीरे वो जो जिसको भी सच माना गया था वो सारा का सारा मिथ्या रूप में दिख पड़ता है। वो समाप्त नहीं होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपने जो भी ज्ञान जमा किया है किसी भी क्षेत्र में, वैसा ही रहेगा, उसको अब सत्य नहीं माना जाएगा। इस स्मृति में जो भी इकट्ठा हुआ है, संबंध बने हैं अनुभव में, उसको सत्य नहीं माना जाएगा। उसको सत्य मानना भी अज्ञान है, तो वो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि कुछ नया नहीं जमा होता। कुछ नया नहीं जमा होता, ऊपर से जो पुराना जमा है वो भी शुद्ध हो जाता है, नष्ट नहीं होता, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध का अर्थ है उसमें से सत्य होने का भ्रम समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो जो मिथ्या ज्ञान है वो उसको सच मान लेना अज्ञान है। ध्यान दीजिए, मिथ्या ज्ञान अज्ञान नहीं है, वो काम की चीज़ है। उसको सच मान लेना अज्ञान है, कि मैंने जो सोच रखा है वो सच है। नहीं, काम का हो सकता है मेरे, सच नहीं है। जैसे एक बहुत आम अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, ये बहुत काम का है जीवन बनाए रखने के लिए। अहम वृत्ति, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, अगर ये ना हो तो वो जीव भी नहीं रहेगा। लेकिन ये जो संबंध बना है मैं और शरीर में, मैं की धारणा और शरीर, ये पूरी तरह गलत है, मिथ्या है, झूठ है। वो ज्ञान रहते हुए भी जाना जाता है कि वो मिथ्या है, तो उसको सच नहीं मानना है, उसको उपयोग करना है।
तो जो जीवन में जो भी मिला है पूरी तरह अज्ञान ही है। आपकी बात सही है। जो भी व्यवहारिकता में या व्यवहारिक जीवन में होता है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, जिसको आम जनता या यहाँ तक कि विद्वान लोग भी ज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान ही है। जैसे उसका सत्य जाना जाएगा, जैसा है वैसा दिख पड़ेगा, वो जैसा है वैसा देखना ज्ञान कहलाएगा। इसको ज्ञान कहेंगे हम, नकारात्मक रूप से देखना। लेकिन आपका जीवन चलता रहेगा, वो जो संबंध बने स्मृति में रहेंगे, उनका उपयोग होता रहेगा, परिष्करण हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। अज्ञान की शुद्धि ज्ञान है, बुद्धि की शुद्धि सही बुद्धि है। जो बुद्धि अज्ञान में उलझी है वो भ्रष्ट बुद्धि है। अब लोग कहेंगे अब इसका फायदा क्या हुआ? सबसे पहले सबके मन में यही बात आती है, मुझे क्या मिला? तो ये मैं, मुझे, मेरा ज्ञान, ये सब नाश हो जाता है, ये सब धारणाएं अंत हो जाती है। आप इसको फायदा कह ले, नुकसान कह ले, उसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रश्न का कि मुझे क्या मिला, इसका कोई अर्थ नहीं है। जिसका लक्ष्य सच जानना है, सत्य की खोज जो कर रहा है, उसको सत्य मिला, इसको फायदा कह सकते हैं। हाँ, जिसका लक्ष्य व्यवहारिक जीवन में ज्ञान का उपयोग करना है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके मन में यही भावना है कि मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने जो भी जमा किया था वो झूठ निकला। ये भावना भी ठीक नहीं है, ये भी अज्ञान दिखाती है। वो तो अभी भी है, जो जमा है उसका उपयोग कीजिए, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो जैसा है वैसा दिख गया। जिसका ये लक्ष्य है उसको हम कहेंगे लाभ मिला, ज्ञान लाभ हुआ उसको। जिसका ये लक्ष्य नहीं था सत्य जानना, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं मिलता, जो है वो भी खो जाता है। खोने का अर्थ ये नहीं कि आप भूल जाएंगे, आपने जो भी ज्ञान जमा किया भूलेंगे नहीं, बिल्कुल वो जैसा है वैसा मालूम पड़ेगा। इसी को हम ज्ञान कहते हैं, जो जैसा है वैसा हो जाना, कह सकते हैं इसको ज्ञान। लेकिन क्योंकि उलझन होगी फिर, इसीलिए ज्ञान की परिभाषा फिर बदल कर ऐसी कर दी गई। जब ये सारा विश्लेषण हो गया, ज्ञान क्या है? ज्ञान अज्ञान का नाश है। जो भी सच मान लिया गया था, जो भी परिकल्पनाएं कर ली गई थी, जो भी मान्यताएं बना ली गई थी, सबको उलट देना ज्ञान है। इसलिए ज्ञान नकारात्मक है। तो अगर आप ज्ञान की परिभाषा ध्यान रखेंगे तो आप उलझेंगे नहीं। कभी कहते हैं अज्ञान है सारा ज्ञान, कभी कहते हैं ज्ञान है, अज्ञान का विपरीत ज्ञान है। इतना याद रखिए, अज्ञान का विपरीत ज्ञान है। अज्ञान बहुत आसान है बताना क्या है, ज्ञान क्या है बताना कठिन है। अज्ञान क्या है वो बताना आसान है। कल्पनाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास, मतारोपण, बिना प्रमाण के जो सच मान लिया गया है, ये सारे संबंध स्मृति में बने हैं, वो अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। उस सबको मिला के अज्ञान कह सकते हैं। और इसका उल्टा ज्ञान है फिर। तो स्मृति में जो जमा है वो भी अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है फिर। लेकिन व्यवहारिकता में उसी को ज्ञान कहेंगे। व्यवहारिकता में और कोई ज्ञान नहीं है। आप व्यवहारिकता में कहेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये जगत सपना है, इसको कोई भी बुद्धिमान आदमी ज्ञान नहीं कहेगा। वो कहेगा तुम पागल हो गए हो। इसलिए व्यवहारिकता में कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं होता। ये जो उल्टा गया है स्मृति में जो जमा है, व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल काम नहीं आएगा कभी। ज्ञान मार्ग किसी काम का नहीं है, आम भाषा में आप कह सकते हैं। उपयोग नहीं है उसका जगत में, जीवन में। फिर कहाँ है उपयोग उसका? जैसे कि मैंने कहा, जीवन से मुक्ति में उपयोग है, अज्ञान से मुक्ति में उपयोग है, दुखों से मुक्ति, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, पतन से मुक्ति, विकास को, आध्यात्मिक विकास को तेज करने में, शांति और आनंद की अवस्था में, समाधि, सहज समाधि की अवस्था में आने के लिए उपयोगी है। ये सारे लक्ष्य आध्यात्मिक है। देखिए, आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को लाभ मिलेगा और किसी को नहीं। जो आध्यात्मिक, जिसका लक्ष्य नहीं है जीवन में आध्यात्मिक में आगे बढ़ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान मार्ग में। और आप देख सकते हैं 99% लोगों का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता। वो कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूँ, जब पता चलता है यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ देते हैं। ये तो बेकार है मार्ग। मैंने इतने किताबें पढ़ी हैं, मैंने इतने संस्कृत के श्लोक रटे हैं, और मैंने PhD किया है, मैंने BSc किया है, मैंने MSc किया है। ये कह रहा है मार्ग की सब झूठ है।
ये सब स्मृति में जमा कचरा है, ये मार्ग ही बेकार है, ऐसा कहकर चले जाते हैं। ये तो आम जनता की बात नहीं हो रही, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ 99% आध्यात्मिक साधक ऐसे हैं। इसलिए ये मार्ग सबके लिए नहीं है। जो आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, त्याग चाहते हैं, क्यों? ज्ञान एक प्रकार का त्याग है कि मैं जो जानता हूँ वो सब झूठ है, ये ज्ञान है, एक प्रकार का त्याग है। ये मार्ग उनके लिए है जो त्याग चाहते हैं, या आप कह सकते हैं जो सत्य चाहते हैं, जो उपयोग चाहते हैं, जो फायदा चाहते हैं, जो व्यवहारिक जीवन में कुछ सुधार चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है मार्ग। तो मुझे आशा है स्पष्ट हो गया होगा, और इस पे और सोचिए, परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए और सोचिए बैठकर। अगला प्रश्न अरुण का है, स्वप्न में विवेक बुद्धि क्यों काम नहीं करती और स्वप्न में साक्षी भाव कैसे बनाए रखें? देखिए, आपकी चिंता स्वप्न नहीं है, अभी आपकी चिंता है मुझे ज्ञान हुआ या नहीं। क्या है ऐसा? स्वप्न से क्या करना है हमें? आप कार्यक्रम में है, चरण 3 में है, ज्ञान सत्यापित हुआ या नहीं, परीक्षा की तैयारी हुई या नहीं, इसकी चिंता कीजिए। जो विवेक बुद्धि है वो जागृति में भी तो काम नहीं करती। मेरे लिए क्या सही है, मेरी प्रगति कैसे होगी, मुझे क्या करना है, अभी निर्देश क्या दिए गए कार्यक्रम में, ये विवेक बुद्धि से जाना जाता है। देखिए, आपकी अभी भी नहीं चल रही, जागृति में भी नहीं चलती है बुद्धि। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है, एक मानसिक शक्ति है, वो बनी बनाई आती है मनुष्य में, लेकिन विकास नहीं होता उसका, क्योंकि वातावरण सही नहीं है, या अज्ञान बहुत है, या अनुशासित नहीं है वो व्यक्ति की बुद्धि, या उसकी रुचि ही नहीं है बुद्धि को बढ़ाने में। तो वो जो उत्तरजीविता के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए जो बुद्धि मिली है, उतनी ही रहती है जिंदगी भर। किन में? जैसे कि मैंने कहा, लगा लीजिए कुछ 90% मनुष्यों में उतनी रहती है। जिनमें थोड़ी योग्यता है, रुचि है, वो अपनी बुद्धि को तराशते हैं, अच्छा करते हैं, उसको अपनी अंतिम संभावना तक ले जाते हैं। क्योंकि बुद्धि सीमित है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उसमें संभावना है। अनंत तो नहीं है मनुष्य की बुद्धि, लेकिन बहुत दूर तक उसको ले जाया जा सकता है। तो जिसकी जागृति में नहीं चलती बुद्धि, उसी स्वप्न में क्या चलेगी? जैसे कि मैंने कहा है, स्वप्न जागृति की एक छाया है, धुंधली सी छाया। दूसरा कारण है क्योंकि स्वप्न में चेतना नहीं है, जिसको हमने कहा साक्षी भाव। ज्ञान नहीं है स्वप्न में, ज्ञान याद नहीं आता, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं। पहली बात, बहुत से लोगों में जिनमें है उनको याद नहीं आता, क्योंकि उसके लिए भी साधना लगती। जिनके जागृति में नहीं है साक्षी भाव, स्वप्न में तो कभी नहीं आएगा। तो साक्षी भाव के कारण संभावना है कि बुद्धि कार्य करने लगेगी स्वप्न में। हाँ, मैं जानता हूँ क्या सच है क्या झूठ है, ये दृश्य झूठ है, स्वप्न में कुछ भी होगा, ये स्वप्न मेरी स्मृति की छाया है, ये सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा लंबी साधना के बाद। इसका बीज मंत्र है जागृति में साक्षी भाव। तो स्वप्न में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो वो वृत्ति थोड़ी थोड़ी कार्य करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। जागृति में कैसे आएगा साक्षी भाव? जब तक आत्मज्ञान नहीं आएगा। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में। तो देखिए, आप सही रास्ते पर है, लेकिन आप जो अभी तक हुआ नहीं उसकी चिंता कर रहे हैं। जो आपको करना चाहिए वो कीजिए, जो इस समय जो आप जिस चरण में है वो कीजिए। आप ना हमें स्वप्न की चिंता है ना बुद्धि की, यहाँ पे काम कर रही है या नहीं, वो हमारे लिए सबसे आवश्यक है। स्वप्न में साक्षी भाव कैसे बनाए रखे? जब तक जागृति में नहीं होगा साक्षी भाव, स्वप्न में भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। और उसकी अलग साधना है फिर स्वप्न में जो साक्षी भाव होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो पूरी तरह बेकार है। स्वप्न में स्वप्न का आनंद लीजिए, आराम से सोइए, सुबह उठ के भूल जाइए, क्योंकि स्वप्न मेरा जीवन नहीं है, जागृति मेरा जीवन है। पहला चरण वही है, जागृति आपकी सही चल रही है या नहीं। तो अरुण ने लिखा है जागृति में साक्षी भाव रहता है, स्वप्न में बिल्कुल नहीं। साक्षी भाव की साधना चरण 4 में बताई गई है। जो वो साधना करेगा उसमें थोड़ी बहुत संभावना है स्वप्न में भी थोड़ी बहुत 5 मिनट के लिए चेतना दिखे, साक्षी भाव दिखे।
तो अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं। सभी अवस्थाओं में साक्षी भाव संभव है, लेकिन वो लंबी साधना का फल है। अगर आपका जागृति में साक्षी भाव रहता है तो आपका कार्यक्रम समाप्त, क्योंकि चरण 4 में सिखाया गया साक्षी भाव, तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये निर्णय सबको लेना है। देखिए, ये सबको निर्णय लेना है जो कार्यक्रम में आते हैं। ज्ञान हो गया है तो मुझे परीक्षा देना है या नहीं। जिनको चरण 4 में साक्षी भाव की साधना करनी है उनको परीक्षा देना ज़रूरी है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। और अगर पहले ही आ गया साक्षी भाव जागृति में तो फिर कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब ज़रूरत नहीं है आपको। अरुण को मैं सुझाव दूंगा कि आप भी निर्णय लीजिए। मेरा दो आ गया साक्षी भाव आपने कहा है, तो आपको कार्यक्रम में आगे बढ़ना है या नहीं, वो निर्णय आप लीजिए। आपने परीक्षा ज़रूर देना है, लेकिन क्योंकि वो साक्षी भाव की साधना के लिए है परीक्षा, और अगर आपका रहता है तो देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सुझाव है। आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मुझे स्वप्न में चाहिए साक्षी भाव, जो कि बहुत बड़ी लंबी साधना के बाद आएगा, स्वप्न का प्रयोग करने के बाद आएगा। सोचिए आराम से, अगली सत्संग में मुझे बताइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहते हैं या सीधे स्वप्न में जाना चाहते हैं। जो चरणबद्ध जाना चाहता है उसके लिए कार्यक्रम है। जिसको लगता है कि नहीं अब कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं, ज्ञान हो गया है, साक्षी भाव रहता है, वो कार्यक्रम में उसका समय नष्ट होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा कार्यक्रम में। देखिए, आप निर्णय लीजिए बैठकर, क्योंकि हर बार आप स्वप्नों को ले आएंगे, सूक्ष्म अवस्था को ले आएंगे, तो मैं यही कहूँगा पहले ये चरण कीजिए, ये पाठ पढ़िए, ये मैं कहूँगा, तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा। पवन ने लिखा है कि मुझे स्वप्न का कोई विधि बताइए। तो यहाँ आपका भी यही समस्या है, स्वप्न छोड़ दीजिए, बेकार है। जागृति में साक्षी भाव की विधि बताई गई है, उस पर काम कीजिए। जिनको भी कार्यक्रम छोड़ के कुछ और करना है, कृपया कार्यक्रम छोड़ दीजिए, समय नष्ट होता है। यहाँ जो बताया गया है वो साधना करने में मन नहीं लग रहा तो वो नहीं करनी है। फिर जिसको जागृति में साक्षी भाव में रुचि आ रही है, रस आ रहा है, आनंद मिल रहा है, उसी को करना है। वो संतुष्टि नहीं है तो नहीं करना। जो चरणबद्ध चलना चाहते हैं उन्हीं को कार्यक्रम में रहना है। सब लोग निर्णय लीजिए आपको क्या करना है, क्या लक्ष्य है, आपको उस हिसाब से मार्गदर्शन मिलेगा। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि सभी का कल्याण इसी में है कि वो निर्देशों पर चलें, और जो मन में इधर उधर से आवेग आ जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उनको अभी छोड़ दें। ये आखिरी मौका है आपके पास, इसके बाद कार्यक्रम नहीं मिलेगा, न मैं मिलूँगा। यह आखिरी मौका है, ऐसा कार्यक्रम और इस जगत में कहीं नहीं है, इसी में आपका कल्याण है। जो मन में इधर उधर से आ जाता है, मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मन की चंचलता है, वो आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। मन, हाँ मेरा सब हो गया, ज्ञान हो गया, अब परीक्षा में क्या है, अब ये साधना में क्या है, शुद्धिकरण कौन करेगा। स्वप्न जो कि पूरी तरह बेकार है। स्वप्न में क्या रखा है, क्या मिलेगा आपको वहाँ, कितनी प्रगति होगी आध्यात्मिक, शून्य। क्योंकि आपके मन में भर दिया गया है कहीं से कि अध्यात्म का अर्थ होता है विचित्र अनुभव हो जाना, स्वप्न में कुछ दिख जाना, या मैं आंख बंद करके बैठूं तो कुछ दिख जाना, यह अध्यात्म है। इसको अगर आपने सच मान लिया, इस मान्यता को, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान हुआ नहीं अभी, ना आपको ज्ञान में रस आ रहा है, आपको सपने में विचित्र अनुभव लेने में रस आ रहा है, तो वो मार्ग सही नहीं है, फिर ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है। यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ स्वप्न का अंत है। ध्यान दीजिए, जागृति भी स्वप्न है। आपने अभी तक उसके बारे में शायद सोचा नहीं कि मैं अभी भी तो स्वप्न देख रहा हूँ, इसमें मेरा साक्षी भाव नहीं है, उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे वो विचित्र अवस्थाओं में जाना है, वो ज़्यादा अच्छी है। ये क्या दिखाता है, ज्ञान अभी हुआ नहीं अच्छे से, ना उसका महत्व तो समझ में आया ज्ञान का। पवन को, अरुण को और बाकी सबको मैं बताना चाहता हूँ, साधक को अक्सर समझ नहीं आता कि मेरी उन्नति कहाँ है, उनको ये सब बातें समझ नहीं आती। फिर भी सभी साधक अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मैंने जो बोला है उस अच्छा नहीं लग रहा किसी बात से, किसी कारण से,
तो कोई बात नहीं। आप स्वप्न कर लीजिए जो करना है, लेकिन फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आपके कार्यक्रम में स्वप्न के कोई प्रयोग नहीं है। सभी लोग निर्णय लेके बताइए कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं, कौन सा कार्यक्रम करना है, कौन सा नहीं, क्या अनुभव चाहिए आपको, ये सब निर्णय लीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। उससे आपका समय बचेगा। जिनका साक्षी भाव सद गया है, अब उनको कुछ नहीं करना है। देखिए, मेरा काम समाप्त होता है। अरुण ने कहा, मुझे आपका प्रत्येक सुझाव अच्छा लगता है, चरणबद्ध ही चलना है। तो चरणबद्ध चलिए, फिर आपका कल्याण होगा, आपकी प्रगति होगी। ये सारा कार्यक्रम आदि सब कुछ आप ही के लिए बनाया गया है। अब मन भाग रहा है इधर उधर, उसको नियंत्रण में कीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न अजय का है, दृश्य दृष्टा दृश्य विवेक क्या है? दृश्य और दृष्टा में भेद जानना दृश्य दृष्टा विवेक है। इसका अर्थ है कि ये जानना, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। हमारे कार्यक्रम की शब्दावली में अनुभव अनुभव करता नहीं हो सकता, अनुभव करता अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव करता का कोई अनुभव नहीं होगा, और किसी अनुभव को अनुभव नहीं होंगे। ये पूरी तरह तार्किक है। इसको स्पष्ट रूप से समझना दृश्य दृष्टा विवेक है। इसका एक रूप ये भी हो सकता है, तत्व नाम रूप नहीं हो सकता, और नाम रूप तत्व नहीं हो सकता। एक ही बात है। आपके पाठ में बताया गया है, चरण 2 में एक जगह ये बताया गया है, उसको आप दोबारा सुन सकते हैं अगर थोड़ा और विस्तार चाहिए आपको। तो आपके कार्यक्रम बताया गया है, कौन से पाठ में अभी मुझे याद नहीं आ रहा। पवन ने कहा, साधना जारी है, स्वप्न साधना की आज्ञा ली है। हाँ, करते रहिए, उससे उम्मीद रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक जागृति में नहीं रहेगा साक्षी भाव, बाकी अवस्थाओं में उम्मीद नहीं होती। फिर भी किसी किसी में विलक्षण प्रतिभा होती है, वो पहले ही दिन से स्वप्न में भी साक्षी भाव आ जाता है। किसी किसी में होती है, इसलिए हम रोकते नहीं किसी को। मैं ऐसा नहीं कहता कि मत करना ये, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। साक्षी भाव का क्या अर्थ है? अभी जो दिख रहा है वो सपना है, यह अर्थ है साक्षी भाव का। अभी भी सपना ही है, अब लाइए आप इसमें साक्षी भाव। जो ये सोचता है जागृति सत्य है और मुझे स्वप्न में चाहिए साक्षी भाव, अभी उसका जागृति में भी नहीं आया साक्षी भाव। इसीलिए चरणबद्ध चलना जरूरी है। इला ने पूछा है, अनुभव क्रिया ब्रह्म ज्ञान के पाठ में जो अनुभव क्रिया के लिए जो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क बताया है, उसका थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। अनुभव क्रिया का अर्थ है कि ये ज्ञान की अनुभव और अनुभव करता दो अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। अनुभव के बिना अनुभव करता नहीं दिखेगा, जाना नहीं जाएगा। अनुभव करता के बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। जो पृष्ठभूमि है अनुभव की, वो हमेशा रहती है। पृष्ठभूमि के बिना अनुभव नहीं होगा, कहाँ प्रकट होगा, संभव नहीं है। तत्व के बिना नाम रूप नहीं होगा, नाम रूप के बिना तत्व नहीं होगा। तो एक दूसरा न होते हुए भी एक है। अब इसमें अप्रोक्ष अनुभव यही हो सकता है कि आपको दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ज्ञान नकारात्मक होता है। अप्रोक्ष अनुभव द्वारा देखने का प्रयास कीजिए कि बिना अनुभव करता के अनुभव कब जाना गया। आप देखेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर ये देखने का प्रयास कीजिए कि ऐसा कौन सा समय था जब केवल अनुभव करता था, कोई अनुभव नहीं था, और आप देखेंगे ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अनुभव की जो मात्रा है वो कम अधिक हो सकती है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। तो आप आँख बंद कर लेंगे, जगत समाप्त। आप शरीर को भूल जाएंगे, श्वास पे ध्यान देंगे, शरीर समाप्त। आप उसको भी भूल जाएंगे, मानसिक अनुभव बचे। कभी कभी मानसिक अनुभव भी भुला दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा, शांति का अनुभव बचा है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। इतना ही अप्रोक्ष अनुभव हो सकता है। तर्क ये कहता है कि अगर दो घटनाएं हमेशा एक साथ मिलती है और दोनों में कोई समय की और स्थान की दूरी नहीं दिखती,
तो वो एक ही है। तो अपने अप्रोक्ष अनुभव पे ये तर्क का उपयोग कीजिए, देखिए क्या स्थिति है। आप देखेंगे अनुभव मुझसे अलग नहीं है, मुझसे बाहर नहीं है, ना अंदर है। इस सहज स्थिति को जहाँ पे भेद न दिखे अनुभव क्रिया कहा गया। आप देखें केवल अनुभव क्रिया है। होना जिसे कहा गया वो केवल अनुभव क्रिया है इस अर्थ में, अभी भी ऐसा है। और ये अनुभव क्रिया अस्तित्व की अवस्था है। अस्तित्व ऐसा ही है। बाकी जो इसमें भेद है और अनुभव में भेद है, तो अनुभवकर्ता को अलग कर दिया गया, उसको मैं कह दिया गया, ये सब चित्त निर्मित भेद है। कुछ भेद अज्ञान है, कुछ भेद हमने समझने के लिए किया है। जिसे अनुभवकर्ता का भेद किया गया है, लेकिन वो समझने के लिए, सच में नहीं है। अनुभव में 3 तरह के भेद बताए गए हैं, जगत शरीर मन, लेकिन वो भेद नहीं है, एक ही प्रकार का अनुभव है सारा। सपना सपने की तरह प्रकट है छाया के रूप में, वो सब मेरे ही रूप है, अभी भी ऐसा ही है। तो ये जो अवस्था है इसको हम कहते हैं अस्तित्व की अवस्था, सहज समाधि, अनुभव क्रिया या ब्रह्म अवस्था। पुराना नाम उसका ब्रह्म अवस्था कह सकते हैं। ब्रह्म ऐसा ही है, बस होना है। अब इसमें कोई ज्ञान नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई सत्य भी नहीं है, कोई असत्य भी नहीं। क्या कुछ होता है? कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि जो प्रतीत होता है वो सच में नहीं हो रहा। क्या कुछ नहीं होता है? ये भी गलत है। सब कुछ होता है, प्रतीत होता है। क्या मैं नहीं हूँ? मैं भी हूँ। मैं ब्रह्म स्वयं हूँ, अनुभव करता हूँ, वही तत्व हूँ। क्या इसको मैं कहना ठीक है? वो भी ठीक नहीं है। तो आप देखिए, अब यहाँ कुछ बोलना ही ठीक नहीं है। यहाँ मौन है बस। ये मौन अज्ञेय है, कुछ जाना भी नहीं जाता, क्योंकि कुछ जानने का नहीं है, होने का है। यहाँ शांति है, मौन है, और इसी का नाम आनंद है। इसीलिए अनुभव क्रिया को आप आनंद अवस्था भी कह सकते हैं, या परमानंद, बस होना। और इस अवस्था में आने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए अप्रोक्ष अनुभव और तर्क जरूरी है। तत्व का ज्ञान और जो तत्व नहीं है, असत्य का ज्ञान, ये सब जरूरी है। ये पहले होना चाहिए, उसके बाद आप एकता देख पाएंगे, एकता का ज्ञान होगा, अद्वैत का। उसके बाद ही अनुभव क्रिया का ज्ञान होगा, अनुभव क्रिया की झलक मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, अनुभव क्रिया एक अनुभव नहीं है जो आएगा जाएगा, अभी भी है वो अस्तित्व की स्थिति है। तो जिसको अनुभव क्रिया नहीं समझ में आती है, वो शब्द कठिन लगता है कि ये है क्या, कौन सी क्रिया हो रही है, तो वो छोड़ सकते हैं, उस शब्द का उपयोग ना करें। होना मात्र, ये शब्द जो है ज़्यादा आसान है। जो भी है वो है, मौन है। अब उसके बारे में कुछ भी कहना अज्ञान बढ़ाता है। कुछ भी कह लीजिए उसके बारे में, वो सब अज्ञान है, हर चीज़ अज्ञान है। उसके बाद ज्ञान मार्ग इस होने तक पहुंचने की सीढ़ी है, एक के बाद एक चरणबद्ध आपको यहाँ तक पहुंचाया जा रहा है। जो आपका शुद्ध स्वभाव है, जो आपका बुद्ध तत्व है, इतना ही है। तो ये खाली हो जाना है, खाली हो जाना, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाना। ये मिलता है, आप कह सकते हैं मिलता है। ये मिलना नहीं, ये खोना है। लेकिन हर साधक मुझे लगता है यही चाहता है। हाँ, कुछ साधक पता नहीं क्या चाहते हैं, मनोरंजन, स्वप्न में कुछ घूमना फिरना, ये मार्ग उनके लिए नहीं है। ज्ञान मार्ग, जो अपने शुद्ध स्वरूप में आना चाहते हैं, अपना अज्ञान त्याग कर, उनके लिए मार्ग है। ये मेरी बात सब लोग ध्यान रखिए। ये कार्यक्रम उनके लिए बेकार है जो कुछ और चाहते हैं। कई बार हर सत्संग में मैं ये बताता हूँ, मुझे स्पष्ट बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबका नहीं है मार्ग। सब लोग नहीं चाहते अनुभव क्रिया क्या है जानना। वो जब आप मार्ग पे आते हैं, बहुत से साधक, तो वो ये भी नहीं जानते मुझे क्या मिलेगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ज्ञान का आनंद अवस्था होगा या नहीं, उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो कृपा ये है कि वो उनके न जानते हुए भी उनको दे दिया जाता है, उनके न मांगते हुए भी उनको सब कुछ दे दिया जाता है। ये कृपा है। इस कृपा का महत्व तो समझिए। तो ईला को मैं कहूँगा, इस पर मनन कीजिए। और फिर भी आपकी नहीं समझ में आता, कहीं पे शंका रहती है, प्रश्न रहता है, तो आप दोबारा पूछिए। कृष्ण प्रिया ने लिखा है,
जो जगत का अनुभव हमें हुआ वो भी सपना, जो स्वप्न है वो भी सपना है। बस सबकी साक्षी भाव में देखना, आनंद में रहना, यही हमारा स्वभाव है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपने स्वभाव में स्थित रहना, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य कह लीजिए, परिणाम कह लीजिए ज्ञान का, यही है। बाकी सब मानसिक शोर है। बाकी मन इधर उधर भटक रहा है, जैसे वो भटकता रहा है अभी तक, वैसे भटक रहा है। मन को ज्ञान की रस्सी से बांधा जाता है, और कोई उसका तरीका नहीं है उसको काबू में करने का। हर बार ज्ञान का स्मरण ले आइए जब भी वो भागने लगे। अदिति ने कहा है कि 19वें पार्ट, हाँ बताया गया है। हाँ, सबको वो पाठ चरण 2 के बार बार सुनने चाहिए। आजकल वो लिखित रूप में भी दिखाई देंगे, या फिर आपने जो लेख लिखे हैं उसमें बताया गया है, आपने लिखा ही होगा। प्रश्न क्यों आ जाता है ये दृश्य दृष्टा विवेक, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है। आपने कभी दोबारा जाके देखा नहीं कि मैंने लिखा भी क्या था, आपने वो दोबारा सुना नहीं। तो ये जो चरण है हमारे कार्यक्रम के, ऐसा नहीं है कि एक चरण छोड़ने के बाद आपको पुराना भूल जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चरण 3 में आ गए, अब क्या करना है मुझे, चरण 2 छोड़ो, लेख मिट जाए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अभी भी वो पढ़ते रहना है, अभी भी सुनते रहना है, अभी भी उसका स्मरण रखना है ज्ञान का। छोड़ना नहीं है चरण 2 को, समाप्त नहीं हुआ चरण 2। चरण 2 के आधार पे ही चरण 3 और 4 है। अभी भी मनन जारी रखना है। चरण 4 में आप आ गए हैं, अब आप बोलेंगे मनन के क्या करना है, परीक्षा हो गई, अब क्या, अभी भी जारी रखना है। आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट में किस पे मनन कर रहे हो, छोड़ना नहीं मनन। अब आप 5 में आ गए, 6 में आ गए, शुद्धिकरण। अब साक्षी भाव नहीं छोड़ देना है कि चलो चरण 4 हो गया, साक्षी भाव 3 महीने हो गया, बहुत हो गया, अब शुद्धिकरण करता हूँ। नहीं नहीं, बिना साक्षी भाव को शुद्धिकरण ही नहीं होगा, कोई अशुद्धि दिखाई भी नहीं देगी। वो एक के ऊपर एक ऐसी नींव बनाई गई है, एक के ऊपर एक ऐसे ईंट रखी गई है, ईंट के ऊपर ईंट, तभी आप शिखर तक पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं। पुराना भूलना नहीं है, वो बेकार नहीं है। तो जैसे ही प्रश्न आए आपके मन में, सबसे पहले तो आपको देखना है कार्यक्रम में कहाँ बताया, पहले देखना है। वो कार्यक्रम में नहीं बताया तो शायद वो बेकार ही होगा, वो प्रश्न तो बेकार का प्रश्न होगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो बता दिया है कार्यक्रम में। लेकिन फिर भी आपको अगर उत्तर जानना ही है तो सत्संग है, फिर मैं तो कोशिश करता हूँ उत्तर दूँ। और जिनके कार्यक्रम भी समाप्त हो गए, अभी भी उनके मन में प्रश्न आते हैं, मैंने ये पूछा होता तो अच्छा होता, मुझे तो ये पता ही नहीं है, ना कार्यक्रम में है, न किसी वीडियो में है, न कहीं और है, मुझे पूछना है। तो उनके लिए वो गुरु संवाद सेवा शुरू की गई है, उसमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि जो पुराना बताया गया था वो भुला दिया गया, या उस पर मनन नहीं हुआ, इसलिए प्रश्न आ रहा है। कृष्ण प्रिया ने कहा है ज्ञान का नहीं आ रहा, हमें आपके ज्ञान कण का हमेशा इंतजार रहता है, उससे सभी प्रश्न के उत्तर मिलते रहते हैं। देखिए, आप सभी प्रश्नों के उत्तर लेने की जगह आपका जो प्रश्न है, आपके मन में जो प्रश्न है, जो शंका है, उसका उत्तर लेने का प्रयास कीजिए। तो अभी तक जो हजारों वीडियो बने हैं उसमें पक्का मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं उत्तर। वो नहीं आ रहा क्योंकि अब दोहराव है, फिर ज्ञान कितना है, छोटा सा है ना ज्ञान, बस आधे पेज में लिखा जा सकता है, इतना है बस। उसमें 1000 वीडियो बनाने की कोई तार्किक नहीं है फिर भी बना दिए गए कि शायद किसी को लाभ हो, लेकिन वही वही दोहराता है। फिर एक ही विषय पे कितना बोल सकता है कोई, उसको 4 कोणों से जान लिया, उसको 10 बार अलग अलग उदाहरण दे दिए, अब फिर से वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। वो छोटे छोटे वीडियो क्यों बनाए गए हैं, ज्ञान रतन, ज्ञान कण, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों में इतना धैर्य नहीं रहता, धीरज नहीं है उनमें कि वो 1 घंटे बैठ कर वो सुन सके, क्योंकि लंबे लंबे वीडियो, लंबी लंबी 2-2 घंटे की सत्संग है। उनको शायद 5 मिनट की कोई चीज़ चाहिए होती है, एक शब्द या जानना रहता है, उसके लिए वो नहीं देखना चाहते पूरा का पूरा। और सच बात है, इतना समय कौन नष्ट करेगा छोटी सी चीज़ के लिए। तो टुकड़ों में तोड़ दिया गया जो बताया गया है, और ऐसे हज़ारों हो गए। 600 के करीब ज्ञान रतन के वीडियो हैं,
300-200 ज्ञान कंठ के वीडियो है, और भी 500 वीडियो बोधि वार्ता में और है। अंग्रेजी में भी 300-400 वीडियो है। बहुत सी किताबें हैं, बहुत से लेख हैं, और अभी भी आपको इंतज़ार रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बताया था वो उसका महत्व नहीं जाना आपने, न उसमें आपने अपना उत्तर खोजा। अब ये भी मनोवृत्ति है ना, ये भी मन की चंचलता, उसको कुछ न कुछ चाहिए नया, और कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ पे कुछ नहीं है बताने लायक। ज्ञान मार्ग में बोलने का कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बोलते रहते हैं क्योंकि साधक को कुछ न कुछ चाहिए। अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो अपने अनुभव में देखिए, आपको कुंजी दी गई है, अनुभव और तर्क की कुंजी आपको दी गई है। आपको ज्ञान कैसे प्राप्त करना है सिखाया गया है इस कार्यक्रम में। सारा कार्यक्रम एक उदाहरण मात्र है, सारा कार्यक्रम एक उदाहरण मात्र है कि अपना ज्ञान स्वयं कैसे लें। तो आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो किसी YouTube के वीडियो में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप साधक हैं, अपने अनुभव में ढूंढिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बाकी मानसिक मनोरंजन है, देखिए वो वीडियो इतने क्यों प्रकाशित हुए हैं? साधकों का ध्यान खींचने के लिए है। उनको जितना सुंदर, आकर्षक और मसालेदार बना सकते थे बना दिया गया। आपके लिए नहीं हो, जिनको ज्ञान हो गया है उनके लिए वीडियो शोर है, बंद कर दो, उसको फेंक दो, बेकार है। वो उनके लिए है जो ढूंढ रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। वो शोर उनके लिए मचाया गया है, आपके लिए नहीं। आप आनंद में रहिए, आप मौन में रहिए। मन कहता है मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी सुनना है, वो भी सुनना है, तो हजारों है, सुनते रहिए। जो बोधि वार्ता सत्संग ग्रुप में है उनको रोज 10-15 वीडियो मिल जाएंगे। जो बाकी ग्रुपों में और हैं, 15-20 ग्रुप और हैं बने हुए हैं, उनमें ये सब शोर मिल जाएगा आपको। सामग्री कितनी चाहिए? मन कहता और चाहिए। अब समस्या है कहीं, है ना? ईला ने कहा अभी कह रहे हैं और अभी आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ, जब ध्यान दिलाया जाए अनुभव क्रिया की तरफ तो आनंद स्पष्ट प्रकट होता है, जो मैं स्वयं हूं। ध्यान दीजिए, यहाँ शब्दों की सीमा है, वो ना मैं स्वयं हूं ना वो प्रकट होता है। वो जाना जाएगा, वो अप्रोक्ष जाना जाएगा, किसी इंद्रिय के माध्यम से नहीं, न किसी अनुभव के माध्यम से। आनंद अनुभव नहीं है, वो मैं हूं, ब्रह्म स्वयं है आनंद। तो जब ये मानसिक शोर बंद हो जाता है और अज्ञान छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो जो बचता है शुद्धता, होनापन, वो आनंद है। और इसकी तरफ जब तक इशारा न किया जाए, संकेत न किया जाए, कोई साधक आ नहीं सकता वहां पे। जब तक गुरु का संकेत ना हो, जैसे कि मैंने अभी किया, तब तक ये आनंद अवस्था प्राप्त नहीं होती। आप कितना भी किताबें पढ़ लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, 1000 ज्ञान गण देख लीजिए, आप अपने शुद्ध स्वभाव में नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं। ये मन चलता रहेगा, उसकी चक्की चलती रहेगी। हाँ, ज्ञान भी हो गया, ये भी हो गया, अब स्वप्न अब स्वप्न देखना है मुझे। अभी तक स्वप्न ही तो देखते आ रहे हो, अब सत्य देखो। हाँ, मैं जानता हूँ साधकों में इतनी बुद्धि नहीं होती, इतनी प्रौढ़ता नहीं आई है उनमें, इतनी समझदारी नहीं आई है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इधर उधर से सुन लेते हैं और वो उसके पीछे भागते हैं। वो भी मानसिक दौड़ है आपकी। अब यहाँ पे रुको, शांति आनंद में ठहरो, देखो मैं कौन हूँ, देखो मैं ब्रह्म स्वयं हूँ, आनंद स्वयं हूँ। जिसको ये चाहिए था उसको मिलेगा, बाकियों को भ्रम मिलेगा, बाकी को सपना ही मिलेगा, अनंत सपना है बेकार का। मैं संकेत करता रहता हूँ, ये हजारों वीडियो क्या है, संकेत ही है ना संकेत है आपके आनंद के स्वरूप की तरफ। अब संकेत छोड़ देना है, स्वरूप का ध्यान करना है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत नए नए हैं, फिर भी आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको 2-3 महीने में ये काम हो जाता है आपका। ये कार्यक्रम 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, है ना? जो इतने भाग्यशाली नहीं है, जीवन भर भटकते रहते हैं। आपको घर बैठे जो मिल रहा है वो उनको सारी दुनिया में भटकना पड़ता है, भौतिक रूप से जाना पड़ता है कहीं कहीं,
गुरुओं के आगे पीछे घूमना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, कई वर्ष नष्ट होते हैं। उसके बाद उनको ये थोड़ा सा एक शब्द सुनाई देता है, ज्ञान मार्ग, पूरी तरह लुप्त हो चुका है देखिए इस दुनिया से। उसकी जगह हर प्रकार की मूर्खता ले चुकी है ज्ञान की जगह। तो कई वर्षों के बाद उनको एक शब्द सुनाई देता है ज्ञान का। हमको हमारे ऊपर कृपा है कि आपको घर बैठे वहां पे कुछ दिनों में अंतिम सत्य मिल गया। अब कहाँ भटक रहे हो, अब कहाँ भाग रहे हो, अब कौन सा वीडियो देख रहे हो। तो मैं जानता हूँ, हाँ, शुरू में इसका कोई महत्व नहीं जानता, कोई महत्व नहीं जानेगा। वो मन जो भटक रहा है भटकता रहेगा, वो कई वर्ष भटकेगा उसके बाद, ज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि उसकी पुरानी आदत है। तो जारी रखिए, आप पे कृपा बरस रही है। जिनको नहीं चाहिए सत्य स्वरूप और ये सब क्या है, साक्षी भाव, ये सब बेकार है बोलेंगे, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर मैं क्या दूंगा फिर आपको। वो भटकना जारी रहेगा, मार्ग कभी समाप्त नहीं होगा, साधना कभी समाप्त नहीं होगी, आनंद और शांति की स्थिति कभी नहीं आएगी। इसलिए सबको बैठकर यही पहले मनन करना चाहिए, सोच विचार कीजिए मुझे क्या चाहिए, उसके बाद ही कार्यक्रम में आगे बढ़िए। सभी को सुझाव है, संकेत दिया गया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने सभी चरणबद्ध चले हैं, निर्देश माने हैं, तो बच्चों का खेल है फिर। बुद्धत्व, आत्मज्ञान, मुक्ति, मोक्ष 2-3 दिन में संभव है। ये कोई विश्वास नहीं करता, मैं जानता। वो यही कहेंगे नींद में तो नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं रहता नींद में। तो इस प्रकार वो भटकते रहते हैं। वो लीला ने कहा है कि अनुभव को परिवर्तन के कारण असत्य कहते हैं। जो मिथ्या शब्द है ये भ्रम है। मिथ्या और असत्य पर्यायवाची है, फिर भी कुछ ही संदर्भ में मिथ्या शब्द का उपयोग है क्या। जब अनुभव का मनन करते हो तो असत्य ज़्यादा स्पष्ट होता है, मिथ्या शब्द में थोड़ा संदेह आता है। कोई बात नहीं, हर प्रकार के दर्शन में इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। हर 100-200 साल में कुछ नया अर्थ पड़ जाता है। संस्कृत में मिथ्या का जो अर्थ है वो हो सकता है हिंदी में ना हो, असत्य का जो हिंदी में अर्थ है हो सकता है संस्कृत में कुछ और हो, या उसके लिए कोई और शब्द प्रयोग किया गया हो। हर मार्ग, हर गुरु, हर किताब, हर जगह, हर संदर्भ में थोड़े थोड़े शब्द बदलते हैं। तो हमारे कार्यक्रम के संदर्भ में क्या है, असत्य, मिथ्या, माया, भ्रम, सपना, ये सब एक ही है। अनुभव, सबका अर्थ अनुभव है। हमारा कार्यक्रम का ये संदर्भ है। इसके बाहर कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है फिर उसका अर्थ। वही शब्द प्रयोग करना है जो कार्यक्रम में बताया गया। कभी कभी एक ही चीज़ के लिए कई शब्दों का प्रयोग है, वो भी इसलिए किया गया है ताकि फिर प्रश्न आ जाए, आपने असत्य बोला, अब माया का अर्थ क्या है। अच्छा, माया बता दिया, मिथ्या का अर्थ बताइए। अच्छा, ये बता दिया, अब अनुभव का बताइए। आप खुद देखिए कि इन शब्दों के पीछे क्या है, ये शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं, और फिर ये देखिए क्या वो परिवर्तनशील है। ये शब्द जिसके भी तरफ, जिसके लिए भी कहा गया है, मैं कहता हूँ कि जगत मिथ्या है, अब देखिए जगत की तरफ देखिए, जो भी जगत के अनुभव है क्या वो परिवर्तनशील है, तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है। मैं कहता हूँ ये असत्य है, वो असत्य है, हम असत्य है, अब देखिए क्या वो परिवर्तनशील वृत्ति है। हाँ, तो अंत में जो उसका सार आता है वो है परिवर्तनशीलता। फिर उसके लिए कई शब्द प्रयोग किए गए, ये उसका सूत्र है। किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए अनुभव को देखिए, आप अप्रोक्ष देखिए, क्या क्या दिखा रहा है वो शब्द। आपने किसको कहा है मिथ्या, किसको कहा है सत्य, किसको कहा है माया, और आप देखेंगे वो सब परिवर्तनशील वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं वो सारे शब्द। इसी प्रकार सत्य के लिए भी कई शब्द हैं, नित्य, स्थायी, तत्व, बहुत से शब्द हैं। अब देखिए वो किस किस तरफ इशारा करते हैं। तो ये सूत्र है किसी भी शब्द का अर्थ जानने का। अब शोवा के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, परीक्षा के प्रश्नों की तरफ। इनका पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग की दृष्टि में सच्चा साधक कौन है। बिल्कुल सही उत्तर आया, जिसमें गुण है, जिसका लक्ष्य ज्ञान है, जिसका लक्ष्य अज्ञान का नाश है, वो सच्चा साधक है। बाकी सब भटक रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी लंबा लेक्चर दिया, उनका कोई लक्ष्य नहीं है।
नंबर 2, ज्ञान के लिए तर्क क्यों आवश्यक है? सभी लोग जानते होंगे कि ज्ञान अनुभव से होता है, परंतु अनुभव को अगर सत्य मान लिया जाए तो वो अज्ञानी कहलाएगा। उसको नकारने के लिए तर्क आवश्यक है। ये मैं सुनना चाहता था। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव को नकारना जरूरी है, ना कि स्वीकारना। आपको देखना है कि सत्य के मानदंड के आधार पे वो अनुभव क्या कहता है, उसके लिए तर्क जरूरी है। और तर्क बुद्धि का एक आयाम है, एक योग्यता है, बौद्धिक योग्यता, वो आवश्यक है। जो जैसा है वो देखने के लिए बुद्धि को पीछे की ओर चलना आवश्यक है, ना कि आगे की ओर। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप चाकू का प्रयोग उसकी धार वाली तरफ से करेंगे, जहाँ पे धार है चाकू में, वो भाग पकड़ेंगे और प्रयोग करेंगे तो आपका हाथ कटेगा। लेकिन चाकू का आप हैंडल पकड़ेंगे तो फिर आपका काम सही होगा। तो फिर सब्जी कटेगी, या जो भी आप काट रहे हैं, बंधन काट रहे हैं, रस्सी काट रहे हो, वो कटेगी। वही वस्तु वही है चाकू, आपने उसको कैसे पकड़ा है, कैसे उपयोग किया है, उस पर परिणाम निर्भर है। इसी प्रकार बुद्धि और तर्क योग्यता है चित्त की। अगर आप उसको जमा करने के लिए उपयोग करते हैं अज्ञान का, बुद्धि से अज्ञान जमा हो सकता है, हाँ, तो ऐसा ही है। वो चाकू को धार की तरफ से पकड़ने, उसकी नोक की तरफ से पकड़ने समान है। बुद्धि का आप सही उपयोग करेंगे तो अज्ञान कटेगा, बंधन कटेगा। उसी बुद्धि का प्रयोग करना है, और कुछ है नहीं हमारे पास। वो गुण है, वो गुण जरूरी है। नंबर 3, यदि तत्व बदलता नहीं तो बदलाव किसमें दिखता है? इनका उत्तर करीब करीब सही था। ये जैसे मिट्टी और घड़े का आप उदाहरण ले सकते हैं कि अलग अलग वस्तुएं मिट्टी की बनी है, तो मिट्टी तो नहीं बदल रही, लेकिन कुछ तो है जो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हम कहते हैं मिट्टी तत्व है, वो नहीं बदलती, सभी वस्तुओं में वही मिट्टी है, परंतु फिर बदल क्या रहा है? तो बहुत आसान है। ये मैं सुनना चाहता था कि नाम रूप बदल रहे हैं, और नाम रूप मिथ्या है। फिर भी कह सकते हैं कि मिट्टी बदल रही है, लेकिन आप देखेंगे नहीं, वो भाषा सटीक नहीं है। मिट्टी का रूप बदल रहा है, अब ये काफी सटीक है। लेकिन क्या सच में बदल रहा है? नहीं, वो भ्रम है, वहां कुछ है नहीं। इंद्रियों द्वारा निर्मित भ्रम है। इंद्रियां बदल जाएंगी तो रूप भी बदल जाएगा। अभी नाम क्या है? नाम का अर्थ है जो ज्ञान संग्रहित है स्मृति में। यह ज्ञान मार्ग में नाम का अर्थ थोड़ा सा विस्तृत है। पहली चीज तो उसका जो नाम है, जैसे घड़ा, उस वस्तु के नाम, हाँ, वो संग्रहित है। किस उपयोग में आता है, वो कैसा दिखता है, गोल है या लंबा है, कितना भारी है, कितनी कीमत है, ये सब जो ज्ञान संग्रहित है उस रूप के बारे में, उसको भी नाम के शीर्षक में ही डाल सकते हैं, नाम रूप। तो ये भी पूरी तरह मिथ्या है। जैसे कि आप जानते हैं स्मृति में संग्रहित है, बस उपयोगी बहुत है। हाँ, नाम रूप जानना उपयोगी है, परंतु वो दोनों के दोनों झूठ हैं, मिथ्या है, असत्य। कोई भी शब्द प्रयोग कर लीजिए इसके लिए, परिवर्तनशील है, भ्रम है। तो फिर क्या बदल रहा है? सच में तो नहीं बदल रहा, कुछ प्रतीत होता है। इसलिए हम कहते हैं प्रतीत होता है, और जो बदलता है वो जाना नहीं जाता। इसलिए आप निश्चित होकर नहीं कह सकते कि कुछ बदल रहा है, बिल्कुल नहीं। बदलता हुआ प्रतीत होता है। मैं जानता हूँ प्रश्न बहुत कठिन है, पहली बार पूछा गया है किसी भी परीक्षा में कि फिर नाम रूप आया कहाँ से? वो तत्व ही तो होगा जो बदल के वो नए नए रूप ले रहा है। नहीं, वो बदलाव भी मिथ्या है, प्रतीत होता है बस। हम लोग इतना गहराई में सोचते नहीं है, मान लेते हैं कि हाँ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह तार्किक है कहना कि तत्व नहीं बदलेगा। जो बदल रहा है उसके बारे में कुछ कहना पूरी तरह अतार्किक होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब इसी उदाहरण को आप अस्तित्व पे लगा लीजिए। तत्व आप जानते हैं, पूरी तरह निश्चित है कि नहीं बदलता। जो बदलता है उसको नहीं जानते अब क्या है, उसको हम माया कह देते हैं, उसको असत्य कह देते हैं, उसको मिथ्या कह देते हैं, सपना कह देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि अस्तित्व ही नाम रूप में प्रकट है, लेकिन ये सब भाषा की सीमा के कारण है, समझाने के लिए है, कुछ समझ में आएगा नहीं।
कुछ खास जानने का है नहीं वहाँ। तो अंत में हम ये कहते हैं कि बदलाव या परिवर्तन प्रतीत होता है नहीं। जो प्रतीत होता है उसी को माया कहा गया। पवन ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ही स्वप्न साधना की आज्ञा दी है, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आपने गलती से आज्ञा दे दी है? शायद गलती से दे दी हो, लेकिन उसमें प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप जागृति का प्रयोग कर रहे हैं, स्वप्न का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे आज्ञा देने से तो साक्षी भाव नहीं आएगा स्वप्न में। क्या मेरे आज्ञा देने से स्वप्न में वो सब हो जाएगा जो आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं कहता कि नहीं मत करना, तो हो सकता है कि वो फिर संभावना ही समाप्त हो जाए। अगर कुछ हो सकता है उसकी संभावना ही समाप्त हो जाए। इसलिए पूरी तरह जानते हुए कि वो पूरी तरह महत्वहीन है आपके लिए, आपका अभी जागृति में भी साक्षी भाव नहीं है, ये जानते हुए आपका हौसला बनाए रखने के लिए बोल दिया गया है। और आपको नहीं, मैं सबको कहता हूँ कि हाँ प्रयोग कर लीजिए। मैं पूरी तरह जानता हूँ कि वो महत्वपूर्ण भी नहीं है, 90% मामलों में होगा भी नहीं। किसी किसी को 1-2 बार अच्छा अनुभव हो जाएगा, उससे कुछ सीख लेंगे वो, ये उम्मीद होती है। तो आप चिंता मत कीजिए, अगर गलती हुई भी है तो भी आपके काम आ सकता है। जारी रखिए, प्रयोग जारी रखिए। ऐसी आज्ञा बहुत लोगों को दी है, लेकिन मेरे आज्ञा देने से कुछ होता नहीं है ना। चरणबद्ध चलना ज़रूरी है। फिर भी जो लोग प्रयास करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। ध्यान रखिए बेकार जाएगा वो प्रयास, क्योंकि मैं कहूँ कि मत करना और उसके साधक की इच्छा मर जाए कि गुरु नहीं मना कर दिया, तो वो ठीक नहीं है। महत्व जागृति को, महत्व ज्ञान को देना है, अपने सत्य स्वरूप को महत्व देना है। उसके बाद आप जो चाह कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है परीक्षा का, कुछ अज्ञेय या अज्ञात है भेद कैसे जाना जाता है? तो इनका उत्तर सही आया कि अज्ञेय वो है जिसका अनुभव नहीं होगा कभी, न भविष्य में न अभी। अज्ञात में एक संभावना है कि वो अनुभव हो जाएगा उसका। ये केवल अनुमान नहीं है, ये केवल मान नहीं लिया गया है कि अज्ञात का अनुभव हो जाएगा। ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जाना जाता है कि जो अज्ञात है वो भी एक प्रकार का अनुभव है, वो आगे जाके हो जाएगा। अगर मैं उसके लिए उपाय करूं तो वो हो जाएगा। अज्ञेय में ये स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि ये इसका अनुभव संभव नहीं है। जैसे उदाहरण है अनुभवकर्ता, उसके बारे में स्पष्ट रूप से जाना गया है कि वो अनुभव नहीं है, उसका अनुभव संभव नहीं है, इसलिए वो अज्ञेय है। ये भी स्पष्ट रूप से जाना जाता है कि अज्ञात एक प्रकार का अनुभव होगा और उसके होने की संभावना है। अगर सही उपाय किया जाए तो हो सकता है, न हुआ तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि वो अनुभव है, वो माया है। इतना जानना काफ़ी है, माया भी अज्ञेय है अंत में। अगला प्रश्न, अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव कैसे होता है? तो इनका उत्तर बहुत अच्छा है कि पूर्णता कोई अनुभव नहीं है। बहुत सही उत्तर है, पूर्णता अनुभव नहीं है, क्योंकि पूर्णता अस्तित्व की परिभाषा है। अस्तित्व की परिभाषा क्या है? संपूर्णता, सब कुछ जो भी है वो। तो ऐसे हो नहीं सकता कि अस्तित्व एक अनुभव के रूप में प्रकट हो जाए, पूर्णता के अनुभव के रूप में, और फिर वो अनुभव चला जाए। अब वो परिभाषा के अनुसार नहीं है। अगर वो पूर्णता का अनुभव है तो जाएगा नहीं, लेकिन क्योंकि पूर्णता अनुभव नहीं है इसलिए वो होगा नहीं। तो कैसे जाना जाता है पूर्णता को? नकारात्मक ज्ञान से कि कुछ भी अपूर्ण नहीं है, कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता अस्तित्व में से, और वो पूर्णता अभी है, वो पूर्णता अभी है, इसी समय है। देखिए क्या ऐसा है, सबको अपना अपना मनन करना है इसका कि ये पूर्ण क्यों है अस्तित्व। और आप मैं शब्द ला सकते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण क्यों हूँ? ये अनुभव द्वारा नहीं जाना जाता, अनुभव द्वारा अपूर्णता को या सीमितता को नकारा जाता है। देखिए इसलिए तर्क जरूरी है। नंबर 6, अनुभव करता है ये विश्वास कब पक्का होता है? इसमें आधे अंक मिले, क्योंकि अनुभव करता है ये विश्वास की बात नहीं है। अगर आप अविश्वास करते हैं अनुभवकर्ता पे तो भी वो है, अब वो इस अविश्वास का साक्षी है। अब अविश्वास का अनुभव हो रहा है तो वो हमेशा है,
आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान विश्वास आधारित नहीं है, अप्रोक्ष होता है ज्ञान, सामने दिख जाता है कि हाँ ऐसा है। तो ये प्रश्न गलत है। जो अविश्वास था कि ये अनुभव करता जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो नाश होता है, विश्वास पक्का नहीं होता। अविश्वास नाश होता है, या अंधविश्वास नाश होता है कि ऐसी कोई चीज़ है कहीं आसमान में कहीं ऊपर जो मैं हूँ, ये अंधविश्वास है, उसका नाश होता है। अभी हूँ, यही हूँ, जो भी है वो मैं ही हूँ, ये ज्ञान होता है। देखिए, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए किसी को, ये ज्ञान है। तो इतना बोल देते तो पूर्ण अंक मिलते। तो आत्मज्ञान से ये ज्ञान संभव है। अगला प्रश्न है कि साक्षी भाव ना हो तो क्या होगा। इनका उत्तर सही है, कुछ खास नहीं होगा। अनुभव करता अभी भी है, साक्षी अभी भी है, सदा है, नित्य है। क्या होगा कि वो मार्ग छूट सकता है, इतना जरूर। जो साक्षी भाव की साधना नहीं करते वो भुला देते हैं ज्ञान को, छूट जाता है उनका मार्ग। और जैसे कि मैंने कहा, इधर उधर फिर मन भटकता है उनका। तो स्वयं का स्मरण, सत्य का स्मरण, ज्ञान का स्मरण साक्षी भाव है, वो ना हो तो मार्ग छूट जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात नहीं है। ज्ञान बीज कभी भी जाता नहीं है। कोई पूछेगा तुम कौन हो, अपने आप याद आएगा। भले वो साधना नहीं कर रहा हो व्यक्ति, उसको याद रहेगा। हाँ, वो जो साक्षी भाव के जो परिणाम है वो नहीं होंगे फिर उसके जीवन में। अगला प्रश्न, इंद्रियां अनुभव निर्मित करती है, सही या गलत। इसमें आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये वाक्य गलत है, जो बिल्कुल सही बात है। ये वाक्य गलत है। अनुभव का अर्थ है अस्तित्व का प्रकट रूप। वो इंद्रियां अस्तित्व के प्रकट रूप को निर्मित नहीं कर सकती। तो इंद्रियां करती क्या है, जो प्रकट है वो अज्ञेय है, इंद्रियां उसको सीमित करके दिखाती हैं। जो प्रकट है वो अज्ञेय है, ऊपर से परिवर्तनशील, मिथ्या है, उसको भी छोटा सा भाग तन्मात्राओं में बदल के वो दिखाती हैं इंद्रियां। और ध्यान दीजिए, ये इंद्रियां आदि भी मिथ्या है, इसलिए ये परिकल्पना है। इंद्रियां क्या करती है वो केवल परिकल्पना के आधार पर बताया जा सकता है, वैज्ञानिक आधार है उसका। यहाँ पे ज्ञान नहीं मिलेगा कुछ। यही बताया जा सकता है कि जो नाद है, अस्तित्व का नाद, संभावना का नाद, उसमें से कुछ नाद वो पकड़ती हैं इंद्रियां, उसको सीमित करती है, तन मात्राओं के रूप में वो दिखता है। तो इंद्रियां खिड़कियों की तरह है, जो कि अस्तित्व में क्या प्रकट हो सकता है उसका ज्ञान करवाती है, निर्मित नहीं करती वो कुछ। जो पहले से निर्मित है उसी का सीमित छोटा रूप और बिगड़ा हुआ रूप, उसको भी बदल के दिखाती है वो। तो देखिए, अभी जो अनुभव हो रहा है मनुष्य रूप में, ना केवल वो मिथ्या है, माया है, वो सीमित भी है। बड़ी विचित्र बात है। ये जो अनुभव हो रहा है मनुष्य रूप में, वो अज्ञान की कई परतों के नीचे है, अज्ञान की कई परतें उस पर चढ़ी है। तो इंद्रियां जो भी बताती है वो अज्ञान का कारण है। और कई शास्त्रों में ये लिखा है कि इंद्रियां जो देती है वो विष है। विष, उसको विषय कहा गया, इंद्रियों का विषय, विष से निकला है शब्द। क्यों विष कहा गया, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट करती है वो। जो भी इंद्रियों द्वारा मिला है वो अज्ञान का कारण बनता है। तो वो अज्ञान निर्मित करती है इंद्रियां, और कुछ नहीं। तो आप लोग जो तरह तरह के अनुभव लेना चाहते हैं, जो लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं और अज्ञान मिले मुझे। इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हो जाता हूं कि ये लोग मार्ग भटक रहे हैं। फिर ये देखिए, अभी भी वो विष है, अभी भी जो मिल रहा है वो विष है आपके लिए। उसका त्याग करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। चलो कोई बात नहीं, सब लोग नए हैं, समझ आएगा धीरे धीरे। त्याग, विरक्ति, ये जरूरी है। नंबर 9, अनुभव की शून्यता कैसे प्रमाणित होती है। इसमें यही जानना जरूरी है, जैसा कि शिवा ने कहा कि उसका तत्व जानिए। अनुभव का तत्व क्या है, ये जो नाम रूप है उसका तत्व क्या है, अनुभव नाम रूप है। आप देखेंगे वो तत्व शून्य है, निर्गुण है। तो कैसे प्रमाणित होती है, माया के ज्ञान से और आत्मज्ञान से। अनुभव और अनुभव करता जाने जाते हैं, और फिर ब्रह्म ज्ञान से ये जाना जाता है कि अनुभव करता ही अनुभव है, दोनों दो नहीं है, एक है। तो इसलिए वो शून्य है। अगर एक है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अनुभव कुछ शून्य ना हो।
और उसको अप्रोक्ष रूप से जाना जा सकता है कि कोई पदार्थ नहीं मिलेगा, अनुभव किसी पदार्थ का बना हुआ नहीं मिलेगा, बस छाया की तरह प्रतीत होता है कि कुछ है, भ्रम होता है ऐसा। उसका तत्व शून्य ही आता है। क्या है तत्व? अनुभव करता, वो मैं हूं। सभी को प्रमाणित करना जरूरी है ना। जो लोग चरण 3 में भी साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पहले ये सब प्रमाणित कर लीजिए, मूल ज्ञान ले लीजिए पहले। ज्ञान का भ्रम होना अलग बात है, प्रमाण मिलना अलग बात है। अगला प्रश्न, एकता पर मनन कैसे करें? एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने अभी ईला के प्रश्न के उत्तर में बताया, एकता अर्थात अनुभव क्रिया, अद्वैत अवस्था वो दिखेगी नहीं, आपको द्वैत है ये नकारना पड़ेगा। वो मनन से संभव है। मनन आप जानते हैं उसका अर्थ क्या है? मनन का अपने अनुभव में सत्य तलाशना, तर्क का प्रयोग करना, संकेतों पर वो जो श्रवण हुआ है उस पर विचार करना, फिर एकता हो या कोई और विषय हो चलेगा, सब पर मनन वैसा ही होगा। आपको मनन की विधि बताई गई है ना, कार्यक्रम में विधि बताई गई है, अब पूछना ही नहीं है कैसे करना है। अरुण ने पूछा है, अनुभव कर्ता साक्षी का पर्याय है क्या? देखिए, सोचिए इसके बारे में। जिसको अनुभव होते हैं वो अनुभव करता, ये उसकी परिभाषा है। साक्षी की परिभाषा क्या है? सोचिए। दृष्टा की परिभाषा क्या है? तत्व की परिभाषा क्या है? अब आप जान जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको ज्ञान का भ्रम हो रहा है, आपको साक्षी का अर्थ नहीं पता अभी, तो फिर साक्षी भाव की साधना कैसे होगी? अरुण से मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा मेरा जागृति में साक्षी हुआ, लेकिन साक्षी का अर्थ नहीं पता आपको, तो कैसे हो रहा है वो? देखिए, ज्ञान का भ्रम हुआ है। साक्ष्य और साक्षी, जो प्रकट है वो साक्ष्य है, जो सामने है, जो अनुभव हो रहा है। जिसके सामने प्रकट है वो साक्षी है, जिसने अनुभव लिया है वो साक्षी है। तो ये सब परिभाषाएं कार्यक्रम में बताई गई हैं। जहाँ हमारे पास समय कम बचा है, तो गुरु संवाद से 2 प्रश्न आए हैं, वो मैं ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। पहला प्रश्न प्रवीण का है कि जानने और समझने में क्या भेद है, क्या फर्क है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दों को परिभाषित करना पड़ता है। अगर आपको पहले से परिभाषित शब्द मिल गए तो आप भेद आराम से बता पाएंगे। अगर आप भेद नहीं बता पा रहे, इसका अर्थ है कि वो शब्दों की परिभाषा नहीं है। एक और बात है कि सब लोग अपनी अपनी परिभाषा करेंगे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह अपनी अपनी परिभाषा आपको मिलेगी, तो आप भी अपनी कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ज्ञान शब्द ज्ञान का भ्रष्ट रूप है। हिंदी में वो ज्ञान, जो संस्कृत का ज्ञान है, वो हिंदी में जान हो गया। ज्ञान की परिभाषा आप जानते होंगे, अभी इस समय ये परिभाषा कर सकते हैं। अब समझ का क्या अर्थ है? उसकी समझ की समझ सब में अलग अलग होगी। कोई कहेगा बौद्धिक रूप से जानना समझ है, कोई कहेगा अप्रोक्ष अनुभव हो जाना समझ है, कोई कुछ और कहेगा जिसमें बुद्धि ज़्यादा है उसमें ज़्यादा समझ है, ऐसा बोलेंगे लोग। तो जो संदर्भ है उसके अनुसार अर्थ निकाल लिया जाता है। तो आप अपना अर्थ निकाल लीजिए, फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरी समझ से, समझ का अर्थ है बौद्धिक रूप से अर्थ जानना। जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ये मत खाना, वो खाना, ये दवाई लेना, समझ गए ना? रोगी कहता है हाँ जी समझ गया मैं। लेकिन क्या उसने वो अनुभव लिया? क्या वो ठीक हो गया? क्या वो स्वस्थ हो गया? नहीं, केवल शब्दों का अर्थ समझा है बौद्धिक रूप से उसने, वो अभी तक वो अनुभव से गुजरा नहीं है जिसके बारे में उसने समझा है। से एक और उदाहरण देता हूँ। आप बच्चों को कहते हैं ये लो पैसे, इस दुकान में जाना है, ये चीज़ लेना है, इतने की मिली तो लेना, नहीं तो मत लेना, ऐसे आप उसको भेजते हैं। हम आम भाषा में क्या कहते हैं? मैंने उसको समझा दिया। बच्चे से पूछते हैं कि समझ गए ना? हाँ, बच्चा कहता है समझ गया। लेकिन क्या वो दुकान गया? क्या वो उस अनुभव से गुजरा? क्या उसने कुछ जाना? अब हम कहेंगे नहीं, अभी केवल समझा है। जब वो जाएगा, वो अनुभव होगा, तब वो बच्चा कह सकता मैं जान गया कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलती, कितने में मिलती है। तो उसमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है आपके लिए? दोनों ज़रूरी है। आपको समझना भी ज़रूरी है, उसका उन शब्दों का अर्थ ढूंढना, उन
उस कार्य का अर्थ ढूंढना जरूरी है, ऊपर से उसको अप्रोक्ष रूप से जीना जरूरी है। वो होना चाहिए, सच में होना चाहिए वो, तब हम कहेंगे मैंने जाना है, मुझे ज्ञान हुआ है। तो मैंने अपनी परिभाषा बता दी, ऐसे सबकी अपनी अपनी होगी, आप अपनी बना सकते हैं। जो लोग अपनी अपनी परिभाषा बना लेते हैं, फिर वो संवाद नहीं होता है ना, बातचीत नहीं हो सकती बिना परिभाषा को स्पष्ट किए। अच्छा, अगला प्रश्न है अशोक का कि आसक्ति से मुक्ति कैसे मिले। आसक्ति का अर्थ जानिए। आसक्ति का अर्थ है विषयों में सुख ढूंढना। अभी अभी विषय की बात आई थी। इंद्रियों से जो मिल रहा है उसमें सुख की इच्छा। अगर आप जान गए कि इंद्रियों से केवल विष मिलता है या असत्य मिलता है, भरमाती हैं इंद्रियां, केवल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, तो वो जो भी मिलता है इंद्रियों से वो भ्रम ही होगा, क्योंकि वो चला जाता है, वो मिलता तो है नहीं कुछ, क्योंकि परिवर्तनशील माया है वो। तो दुख ही मिलता है अंत में। अगर आप इतना जान गए तो आसक्ति समाप्त होगी। आसक्ति है सुख की आशा कि वस्तुओं में या किसी दूसरे व्यक्ति से, और यहाँ तक कि कुछ करने से, कुछ सांसारिक उपलब्धि से या ज्ञान से, जानने से, किसी विशेष अनुभव में सुख मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। ये है आसक्ति। फिर उसके पीछे वो भागता रहता है व्यक्ति। तो जैसे ज्ञान होता है कि ये सब बेकार है, कुछ मिलेगा नहीं, मैं पूर्ण हूं, जो मिलना था वो सब मुझ में ही है, जो पाया है वो मैं पहले से हूं, जिसके पीछे भाग रहा हूं वो भी मैं हूं, आसक्ति समाप्त होती है। आसक्ति की जगह विरक्ति आती है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो बेकार हो गई चीज़, अब मुझे करना ही नहीं है, या फिर वो दुख देने लगी, नहीं, ऐसा नहीं। वो है तो बहुत अच्छा है, विरक्ति कहती है, विरक्त भाव। वो है बहुत अच्छा है, मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है और अच्छा है, छुट्टी हो गई। वो वस्तु चली गई, बहुत अच्छा हुआ। वो व्यक्ति चला गया, भाग गया, बहुत अच्छा हुआ, मेरा समय बच गया। तो ये विरक्ति है, ज्ञान का परिणाम विरक्ति है। अशोक का मैं कहूँगा, अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ, आसक्ति, तो आप देखिए ज्ञान नहीं हुआ, फिर आसक्ति का अर्थ क्या है? अज्ञान बचा है कहीं ना कहीं, अभी भी आप ढूंढ रहे हैं कहीं कुछ मिलेगा मुझे, पकड़ के रखा है उसको। आसक्ति का ये अर्थ भी होता है लगाव, लगा रहता है व्यक्ति, चिपका रहता है, बंधा रहता है। आसक्ति का अर्थ है बंधन, विरक्ति का अर्थ है मुक्ति, छुट्टी, स्वतंत्रता। तो विरक्ति नहीं आई, इसका अर्थ है अज्ञान बचा है। आप देखिए आप में क्या अज्ञान बचा है। अगर आपको मिल जाए कुछ कि मैं ये नहीं जानता, मैंने तो जाना ही नहीं कि सभी अनुभव माया है, तो वो प्रश्न दोबारा लिख के भेजिए, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बाकी लोगों की आसक्ति, जिनको ज्ञान नहीं हुआ, उनकी आसक्ति कैसे छूटती है, उसका भी तरीका है। जब वो वस्तु, व्यक्ति, अनुभव जो भी है जिससे आसक्त है वो दुख देने लगे, निरंतर दुख और कष्ट मिले, तो अपने आप छूट जाती है। और हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। वो थोड़े दिन चलता है वो सुख, उसके बाद नाद बदलता है, नाद चक्र में चलता है, घूम के वो दुख का निर्माण करता है। वही अनुभव, वही व्यक्ति, वही चीज थोड़ी देर चलता है, और जब वो दुख मिलने लगता है उसी से, तो व्यक्ति की आसक्ति टूटती है, उसकी आशा नहीं समाप्त होती। अज्ञानी की आशा समाप्त नहीं होती, वो कहता है दूसरी जगह मिलेगा, फिर अब इससे नहीं तो उससे, और वो फिर दूसरी तरफ भागता है। तो विरक्ति का ये भी अर्थ है कि उस वस्तु की तरफ न भागना, लेकिन उससे बच के भी न भागना, क्योंकि आप बच के कहाँ जाओगे। स्वीकार कर लेना कि हाँ, ये चीज़ अब सुख दे रही थी, अब ये चीज़ दुख दे रही। ये है संपूर्ण विरक्ति, स्वीकार भाव। ये साक्षी भाव का परिणाम है। ये ज्ञान के भ्रम से नहीं होगा ज्ञान के भ्रम से आसक्ति बनी रहेगी हर चीज में। कुछ लोगों की आसक्ति आध्यात्मिक हो जाती है, बड़ा गुरु मिले, बड़ा मार्ग मिले, और बड़ा और बड़ा, ये उनकी आसक्ति है, क्योंकि ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान का भ्रम हुआ है। ब्रह्म ज्ञान की जगह भ्रम ज्ञान हुआ है। तो ये थे गुरु संवाद के प्रश्न। तो यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करेंगे आज की। शोवा को एक और बार बधाई, और हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।